भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापुत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय मंगलम कृष्णाय मंगलम सीता समेत रामचंद्राय मंगलम। ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज के प्रसंग में दहेज उन्मूलन की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। आज इस समय भारत में दहेज की जो कुप्रथा, दहेज रूपी भेड़िया जो है वो संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं और वो निरंतर आज कलिकाल की कलुषित भावनाओं को लिए हुए दहेज की मांग करते हैं। इसीलिए अच्छी सुशिक्षित बेटियां जो हैं, सुशिक्षित लड़कों का संबंध नहीं हो पाता है दहेज के कारण। माता पिता भी दहेज के लालची हो गए हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले था क्या कि गुरुकुल में पढ़े ब्रह्मचारी 25 वर्ष और बने भिखारी, भीख घर घर सिलाती थी। लगन पे भेजे ससुर जी नवीन वस्त्र पहन कर वरजू बधू के घर आती थी। खाद्य के विधान संग रसोई के पूरे पात्र और साध गृह मात्र विदा के दिन पाती थी। ऐसी व्यवस्था पर दहेज दिए जाती थी और बड़ी अच्छी उचित शिक्षा माता पिता अपनी बेटियों को देते थे कि सास ससुर गुरु सेवा करिहु पति रुख लख आयशु अनुसरिहु। और आज का समय ऐसा ये कलिकाल, यहाँ पर एक कलयुगी बाप ने अपनी पुत्री का विवाह संबंध निश्चित किया और एक कलयुगी अपने मित्र को ही निमंत्रण दिया। किसी कारण से वो मित्र उस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाया। कुछ समय के बाद वो मित्र मिलता है और पूछता है कलयुगी लड़की के पिता से कि भैया हमें ये बताओ तुमने अपनी बेटी के शादी में क्या क्या सामान दिया। तो कलयुगी बाप क्या कहता है कि पाश्चात फैशन के वस्त्र आभूषण दिए, बैठने को कार चंद्रहार पहना दिया। और बड़ा अच्छा कैरम बोर्ड खेलने का प्लेयर था खिलाड़ी। कहने लगा मनोरंजन का साधन तो बता रहा है लड़की का पिता है, कैरम बोर्ड खेलन को हाथ निज अपनो दियो और साथ मनोरंजन के रेडियो बढ़ा दिया है। तो कलयुगी मित्र कहने लगा तुम्हारी बेटी को जीवन पर्यंत जो है अब कष्ट ही मिलेगा। किस लड़के के साथ में संबंध किया? बोले 4 भाइयों में सबसे छोटे लड़की के साथ संबंध किया है। तो कलयुगी मित्र कहने लगा कि तुम्हारी बेटी को जीवन पर्यंत पूरे परिवार की सेवा करनी पड़ेगी। तो कलयुगी बाप क्या कहता है, हमने कह दिया है बेटी से, हेटी बनना बेटी सेवा में रेडी रहे और लेडी बने बेटी सबक ऐसा सिखा दिया
और यहाँ तक कह दिया है, पति सेना बनेगी तो पृथक रहेगी कहूँ, प्राप्त पद करेगी पाश भी करा दिया। डिग्री भी दिला दी है, स्वामी की इच्छा हो तो बिस्तर बंद ढोने के लिए उसके साथ नौकरी में जाएं, अन्यथा जो इच्छा हो। प्रेमियों, पहले क्या दहेज की व्यवस्था थी कि पीतल के हंडा पर कांसे के कटोरा धरी और तामे भरे तंदुलों की तौल 5 पौआ है। मोट मोट सूतन की लाल लाल साड़ी द्वय और साड़ी की गोट माही लागू अमौआ है। और नगरी में द्वार द्वार धाय धाय नौआ गई, दद्दा घर दाय जो देखन को बुलौआ है। बुलौआ लगाया जाता था, जो सामान आता था दहेज में देखने के लिए लोग आते थे। अब आजकल तो बड़ा समय बदल गया है। वही लोहे का सामान, फ्रिज, कूलर, कार आदि आदि दिए जाते हैं। प्रेमियों, ये दहेज रूपी भेड़िया सबको सता रहा है। अच्छी बेटियां अच्छे घरों में नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए दहेज की प्रथा से बचने का प्रयास करो, हमारा यही कहना है। हम पंडित जगदीश नारायण मिश्र बोल रहे हैं, कथावाचक। जय बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।